और इससे पहले कि इस मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करें, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी भी आपको दे दें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। चैट जीपीटी आपने सुना ही है, अब भारत जीपीटी आ चुका है। जी हाँ, भारत जीपीटी। कॉन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप CoreOver.ai ने हाल ही में भारत जीपीटी लॉन्च किया है। गूगल क्लाउड के साथ टेक्निकल पार्टनरशिप में ये एक नया इंडिजिनस जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है। भारत जीपीटी के मुताबिक वो टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो इंटरैक्शन में 14 से ज्यादा भारतीय भाषाओं के साथ उपलब्ध रहेगा। गूगल क्लाउड दरअसल CoreOver का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते भारत जीपीटी को स्केल करने में मदद करेगा और कंपनी का यह मानना है कि इस कदम से मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के आइडिया को और मजबूती मिलेगी। तो ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। हमारा भारत जीपीटी लॉन्च हो चुका है और इसे लॉन्च करने वाली संस्था और जो प्लेटफॉर्म है CoreOver.ai, उसके संस्थापक और CEO अंकुश सभरवाल मेरे साथ हैं। हमारे साथ एआई से जुड़े हुए मामलों में हमारे पुराने एक्सपर्ट हैं। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपकी टीम को। इससे पहले कि हम आज जो सम्मेलन शुरू हुआ है उसके थोड़ा सा डीप में जाएं, पहले ये ज़रा हमें बताइए ये भारत जीपीटी का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे ये हमारे जैसे आम लोगों के जीवन में बेहतरी ला सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। यार थैंक यू दीपक, आपने मुझे बुलाया और काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया। मैं और आगे बताता हूँ। हमारा पर्पस, अगर मैं एक हाई लेवल एक सोसाइटी या सिटीजन्स के बारे में बोलूँ, हमारा पर्पस ये है कि हर एक नागरिक टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके बातचीत करके। उसके लिए टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज एक बैरियर, एक बाधा नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी उसके लिए एक शक्ति के रूप में आनी चाहिए। और जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं वैसे मशीन और एक सिटीज़न, एक यूज़र बात करें। तो हम एक कन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक मीडियम लेयर बनते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और यूज़र के बीच में। वो हम काम 7 साल से कर रहे हैं। कन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म, जिस आपको पता है कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र हैं, अराउंड 1.3 बिलियन यूज़र्स। अब भारत जीपीटी से उसको और मजबूत किया जा रहा है। उसको हम बोलते हैं जनरेटिव एआई पावर्ड कन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म। उससे क्या होगा, पहले सपोज़ हमें महीनों या हफ्ते लग जाते थे एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाने में, एक कन्वर्सेशनल वर्चुअल असिस्टेंट बनाने में यूज़र और एक सिस्टम के बीच में। अब वो 2 मिनट में होगा। जिससे हम एक कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे एक बैंकिंग पोर्टल है या यूटिलिटी सिस्टम है या टेलीकॉम पोर्टल है या ई-कॉमर्स है, उसको हम कन्वर्सेशनल बनाते हैं ताकि सिटीज़न को इंफॉर्मेशन मिल सके, बातचीत करके ट्रांजैक्शन हो सके और एडवाइस भी मिल सके। हर एक सिटीज़न को एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आती है, तो वो बातचीत करके इंफॉर्मेशन ले सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है और एडवाइस पा सकता है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करना कुछ मिनटों का अब काम हो गया है भारत जीपीटी लेड कन्वर्सेशनल एआई से। और जैसे आपने बोला गूगल के साथ यस हमारी पार्टनरशिप हुई है, उससे हम स्केल और ज़्यादा अच्छे से करेंगे टेक्निकली और गो टू मार्केट पर्सपेक्टिव से। क्या बात है, ये तो बहुत ही शानदार आपने कहा। और न सिर्फ ये आपके जो 1.25 बिलियन यूज़र्स हैं, बल्कि जो नए लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन होगा। जैसा आप बता रहे हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्रिएट करने में सच में ऐसा लगता है कि ये अलग साइंस है, लेकिन अगर वो 2 मिनट 3 मिनट में हो जाएगा तो फिर इससे ज़्यादा क्या चाहिए, और अपनी भाषा में हो जाए तब तो फिर बात ही क्या बात है। एक बार फिर आपकी टीम को बधाई। अब मैं आता हूँ, ये जो आज का सम्मेलन जो शुरू हुआ है, आप भी उसका पार्ट थे, आपको भी इन्विटेशन गया। क्या आपको लगा वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, भारत के दिल में चल क्या रहा है एआई को लेकर, मोदी गवर्नमेंट क्या सोच रही है? हम डीप फेक के खतरों पर बात कर रहे हैं, हमारे सारे मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने क्रिप्टो पर एक रेगुलेशन लाने के लिए लीड किया, क्या मैं ये मानूं कि हम एआई में भी रेगुलेशन लाने पर, पूरी दुनिया में एक अलग जगाने पर हम लीड कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे जीपे चल रहा है वो इंडिया, आई थिंक हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि इंडिया उसका एक फाउंडिंग मेंबर है और इंडिया इस
पार्टनरशिप को अभी लीड कर रहा है, और ये जो ग्लोबल समिट आज से शुरू हुई है, मैं वहीं पे था। इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी इंटरेक्शन हुई। तो द होल पर्पस ऑफ जीपे, एआई जीपे बोलते हैं, उसका ये है ह्यूमन सेंट्रिक एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई। और आप देखो कि उसकी पहल भारत कर रहा है। और अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर मैं रेफ़र करूं जो कल ऑनरेबल आईटी मिनिस्टर ने की थी, तो उन्होंने बोला था कि जो दो चीज़ें होती हैं, एक कि इनोवेशन, अगर हम सिर्फ इनोवेशन में ध्यान देंगे तो रेगुलेशन का इशू होता है, अगर सिर्फ रेगुलेशन का इशू, अगर रेगुलेशन करेंगे तो इनोवेशन। तो आई थिंक व्हाट वी नीड टू हैव इज़ बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड रेगुलेशन। आई थिंक मुझे लगता है कि इसको मद्देनज़र रख के बैलेंस करके कुछ पॉलिसी आएगी। और मुझे लगता है इंडिया इज़ ऑलवेज इन द फ्रंट इन एआई। और मुझे लगता है कि जैसे इनोवेशंस इंडिया में हो रही हैं, भारत जीपीटी एक है, और भी कंपनीज हैं काफ़ी अच्छे मॉडल्स डेवलप कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में तो एआई यूज़ होगा, और जैसे मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, आई थिंक मेक एआई वर्क फॉर ग्लोब ऑल्सो, we'll start seeing this happening practically. बट अंकुश, ये एआई की जो पूरी जर्नी है, इसमें ना सबसे पहले, क्योंकि जब तक आपको एआई के बारे में पूरा ज्ञान नहीं हुआ तब तक आप एक राय नहीं बना पाते। और जो शुरुआती जो एक नई जो राय बनती है वो थोड़ा सा नेगेटिव बनती है। एआई, आप किसी से पूछे, अरे वो तो जॉब खाने वाला है। एआई, अरे ये तो डीप फेक वाला है। एआई, अरे ये तो साहब ऐसा है कि ये इंसानों को खा जाएगा, या जो भी उसके पीछे पूरा एक हॉलीवुड मूवीज़ का एक वो पूरा हमारे विचारों को गढ़ने में बड़ा वो रहा है। हमारे एआई के पूरे ताने बाने में अंकुश सवाल बहुत हैं, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और ये सवाल अब मुखरता से सरकार भी कह रही है। आप लोगों से भी जब मिलती होगी, आई एम श्योर कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब मिलते होंगे तो यही पूछते होंगे करना क्या है, आगे होगा क्या, किस तरह का रेगुलेशन लाना है, और ख़ास तौर से डीप फेक के मामले में क्या सॉल्यूशंस अंकुश हो सकते हैं कि चिंताएं कम से कम हों। ये तो पूरी तरह से जाएंगी नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन कम से कम हो, इसके लिए क्या होगा? या सबसे पहले ये तो हम मानते हैं कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ लोग उसको अपॉर्चुनिटीज़ मानते हैं, कुछ थ्रेट मानते हैं, तो वो तो नियम है, वो चलता रहेगा। और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। वो थ्रेट्स हैं, बिल्कुल हैं, और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, तो ताकि इसको हम सोच पाएँ, कॉजेज़ जान पाएँ और सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करें। जो मुझे लगता है अभी एक नया है, इवन क्रिएटर्स को भी नहीं पता इसके क्या क्या यूज़ हैं और क्या क्या थ्रेट्स हैं। तो मुझे लगता है शुरुआत तो रेगुलेशन में करनी ही चाहिए। जैसे अगर कोई एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ले ले तो उसमें ISI मार्क होता है, या प्रोसेस ड्रिवन कुछ प्रोडक्ट है या प्रोसेसेस हैं उसमें ISO होता है। तो मुझे लगता है कुछ AI सेफ्टी स्कोर कुछ अगर हो तो बेहतर होगा। अगर मैं यूज़र हूँ या मैं कंपनी हूँ, किसी AI सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ऐसा कभी नहीं हम बोल पाएंगे कि AI कभी बायस नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज AI वर्क्स ऑन डेटा। अब डेटा जितना भी आप कहाँ से लाओगे, जो होगा, और जो होगा वो बायस्ड भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि वो यूज़र को अगर बता दें तो ये डेटा कहाँ से लाया है, कितना लाया है, उसमें बायस हो सकती है, नहीं हो सकती है। अगर हम कंप्लीट उसको एक डिस्क्लेमर दें यूज़र को, तो मुझे लगता है अच्छा होगा। अगर मैं सोचूं अगर वो AI सेफ्टी स्कोर अगर कैसा होगा, तो मुझे लगता है 4 फैक्टर्स, 4 एस्पेक्ट्स होने चाहिए। एक, पर्पस। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी है तो उसको सोसाइटी के अगेंस्ट यूज़ करो। पर्पस एक अच्छा होना चाहिए। अगर कोई सर्टिफिकेट देता है या स्कोरिंग देता है तो पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इंक्लूसिविटी ऑफ डेटा। अगर हम डेटा डाल रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर, अगर बायस डेटा है तो वी डोंट मेक दैट सिस्टम। गेट इंक्लूसिव डेटा, देन मेक AI प्रोडक्ट। इंक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एक्सप्लेनेबिलिटी। तो अगर हम आंसर दे रहे हैं, रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, अगर प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं कि हाउ दीज एल्गोरिथम्स आर वर्किंग। चौथा, प्राइवेसी, तो विच इज़ मच टॉक्ड अबाउट। ये 4 एस्पेक्ट होने चाहिए टू कम अप विद दिस AI सेफ्टी स्कोर।
कर रहा था ना, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आज हमने जो पोल किया था अंकुश जी, अपने दर्शकों के लिए हमने कहा था कि आपको क्या लगता है, बहुत जेन्युइन सा सवाल है, एक आम आदमी जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी शायद उतना ना जानते हो, नॉर्मल यूजर्स हैं, अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमने ये सवाल पूछे थे, उसका रिजल्ट देख लेते हैं। पहले आपको सवाल बताते हैं, हमने बहुत सिंपल तरीके से पूछा था कि क्या इसके फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे, आपको क्या लगता है, ये बहुत सिंपल सा था। आइए इसके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कि आज इसके रिजल्ट्स हमारे सामने क्या आए हैं। तो भारत की अगुवाई में हम AI की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं? क्या परसेप्शन में कोई चेंज आया? बिल्कुल नहीं, नुकसान ज़्यादा है। 61% लोग कह रहे हैं, फ़ायदे 39% लोगों को ही दिख रहे हैं। तो ज़्यादा अभी भी यही है, क्योंकि अब AI को लेकर वो सोच ही इस तरह की बनी है कि साहब इस तरह के हो जाएंगे, लेकिन लोगों को ये लगता है कि नुकसान ज़्यादा है। 61% लोगों को फ़ायदा कम है, 39% लोगों को, और शायद अगर ये नुकसान कम से कम किए जा सके, इसी पर सरकार भी मंथन कर रही है, और ये जो GPay जो चल रहा है इस पर भी मंथन हो रहा है। अंकुश जी, दोहराने की आवश्यकता नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि एक देखिए सोच तो है AI को लेकर, और ये सोच कहीं ना कहीं उस डर के कारण आ रही है। जितना हम इस डर को मिनिमाइज़ कर पाएंगे, ये नंबर ऑल्टर हो जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। 69% लोग यस बोल रहे होंगे, 39% लोग नो बोल रहे होंगे। जाएगा तो नहीं, मैं जैसा हम बात करें, लेकिन आपसे भी हमारी पहले भी बात हुई अंकुश जी, और पहले भी कॉन्वर्जेशन में एक चीज़ जो समझ में आता है कि आपको AI के जो खतरे हैं उनके लिए एडवांस्ड AI सॉल्यूशंस ही देने पड़ेंगे। चैट GPT आया, सबने आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए, फिर आपको AI लाना पड़ा जो ये बताता है कि ये चैट GPT से लिखा हुआ है जो नॉर्मली आप पकड़ नहीं सकते। तो यानी कि आपको AI का एक सॉल्यूशन, उसका एक थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एडवांस AI लाना पड़ेगा। डीप फेक, क्या एडवांस डीप फेक से ठीक होगा या पकड़ में आएगा? नहीं, बड़े सिंपल AI टूल से पता चल जाएगा। डीप फेक इज़ कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज, इसमें डीप न्यूरल नेटवर्क से यूज़ हो रहा है। अब जेन AI से और एक्यूरेट डीप फेक वीडियोज़ बन रहे हैं, तो उसको पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब कि जैसे एक तो है कि हम उसको चेक करें फॉर्सनिक टाइप लेबॉर्ट्रीज़ में, या AI सिस्टम बनाए जैसे डीप फेक AI सिस्टम। तो मुझे जो लगता है कि सिंपल मेथड हो सकता है, जैसे ISI मार्क मिलता है। मैं बड़ा एक क्रूड सा, बड़ा सिंपल सा आंसर दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे अगर स्कोरिंग होगी, है ना, अगर प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। मैंने जो अगर आयरन बॉक्स है मुझे ख़रीदना है, मैं पहले टेस्ट करके तो ख़रीदूँगा नहीं, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो चेक करेगी। जैसे हम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, कंपनी ISO सर्टिफाइड है नहीं, सर्टेन इम्पैनल एजेंसी से सर्टिफाइड है या नहीं, SSL सर्टिफिकेट है या नहीं। तो AI का भी अगर होगा तो मीन्स अगर कोई भी सिस्टम अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, या अगर कोई फेक अगर वीडियो भी हम उसको देख रहे हैं, तो वो सर्टिफाइड वीडियो है या नहीं। सो वो प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं टू गिव द सर्टिफिकेशन। सो एक सिंपल प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ, तो इम्प्लीमेंटेशन को टाइम लग सकता है। और AI सिस्टम्स ऑलरेडी हैं जो देखते हैं कि वो ओरिजिनल वीडियो है, डीप फेक वीडियो है, तो उसमें भी गलतियाँ हो रही हैं। तो इतना ओरिजिनल कंटेंट अभी आ रहा है डीप फेक से, जो भी एग्जिस्टिंग AI सिस्टम्स हैं उसको निकालने में मुश्किल हो रही है। और जितना भी हम कम्प्लेक्स और इम्प्रूव्ड सिस्टम बनाएं, तो गलती एक्यूरेसी इशू रहता ही है AI में। एब्सोल्युटली। और देखिए, एक थोड़ा सा ना भारत के संदर्भ में एक संकट ये है कि हम डीप फेक की बात करते हैं तो हम ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गहराई में उतर गए। अभी तो हम फेक से ही नहीं निपटे साहब, अभी तो हमको फेक का ही नहीं पता चलता है कि कौन सा फेक है कौन सा नहीं है। नॉर्मल फेक भी हो जाते हैं, लोगों के साथ ठगियाँ हो रही हैं और कुछ कर नहीं पाते। तो डीप फेक तो एडवांस लेवल है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन एंड मैनिपुलेटेड मीडिया, इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बड़े सिंपल भी हैं, आगे चलकर सोफिस्टिकेटेड भी आएंगे, इसी की हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच अंकुश जी, आपकी पूरी टीम को भारत GPT के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और ये जो सम्मेलन हो रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर साहब से भी इंटरेक्शन हुआ, आपने बताया, हम उम्मीद करते हैं कि जो चिंता प्राइम मिनिस्टर साहब को और सरकार को और समाज को सता रही है AI को लेकर, वो चिंताएं आप लोगों की मौजूदगी में कम दर कम होती जाएंगी और हमारे सामने होगा वो AI जो हम सब की लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा एक पॉजिटिव वे में, और जो थ्रेट्स होंगे वो लगातार न्यूट्रलाइज होते रहेंगे। थैंक यू अंकुश जी, वक्त निकालने के लिए।
जी।